नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर। आप मेरे पीछे देखिए, किसान जो है यहाँ, लोग जो है यहाँ साथ में देखिए बैनर पोस्टर लिए हुए हैं जिस पर जो है साफ साफ संदेश दिया है कि किसानों को वो कितना प्यार करते हैं। आई लव किसान, साफ तौर पर जो है इस तरह के स्टिकर आपको इस पूरे धरने में दिखाई देंगे। मेरे साथ जो लोग हैं सीधा उन्हीं से बातचीत करेंगे और आपसे मैं सबसे पहले सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप लोग जो है कितने समय से यहाँ हैं और कब तक, क्या इरादा है आप लोगों का? जब तक हमारी मांगे नहीं मानती सरकार तब तक हम डटे रहेंगे। हमने सोच लिया है कि अब हम आंदोलन को ऐसे ही जारी रखेंगे। सभी किसान खड़े हुए हैं आपके सामने, सब ऐसे सबने अपना विचार किया है, सब पूरी तैयारी से हैं। हमने मांगी एमएसपी पे कानून चाहिए। कल भी हमने प्रपोजल दिया, हमारे किसानों ने सिद्धू बॉर्डर पे के 4 प्रपोजल दिए। उसमें सबसे पहले सरकार को लिख के दिया कि एमएसपी पे कानून बनाए, एपीएमसी को जो है कानून में रजिस्टर्ड कराए, पराली जलाने का कानून वापस ले, बिजली कानून में संशोधन करे। क्या लग रहा है कि सरकार आपकी जो बातचीत का जिस तरह से लग रहा है कि नहीं मानने वाली, आपको पहले से ही ये मान रहे हैं आप? नहीं, मानना चाहिए उनको भी। सरकार यदि किसानों को सच में फायदा चाहती है तो एमएसपी पे कानून बनाए और हमारी किसानों की सारी मांग माने। 4 पॉइंट भेजे हैं, उन पे वार्ता करना चाहती है तो करेंगे, और नहीं बाकी उन 3 कानूनों पे तो करेंगे नहीं जो किसानों के बिल्कुल कूड़े की रद्दी में है। वो केवल पूंजीपतियों के लिए हैं। भंडारण जो स्टॉक बनाए हैं वो केवल पूंजीपतियों के लिए बनाए हैं, और वो एमएसपी पे ना खरीदे, सीधा जो है अपने मनमाने रेट खरीद के गोडाउन में जमा करके मनमाने रेट बेचे, वो किसान नहीं होने देगा। एमएसपी पे कानून सबसे पहले बनवाना है। जब मनोहर लाल खट्टर जी तो कह रहे हैं कि जो है ये डेमोक्रेसी नहीं है, हर धर्मिता है, अपनी जो है वहाँ किसान जो बैठे हैं वो लोग जो है एक वर्ग के हैं, लेफ्ट के हैं, बहुत सारे उन्होंने आरोप लगाए हैं। तो क्या लग रहा है कि इस तरह कहीं बातचीत करने के मूड में आपको सरकार दिख भी रही है क्या? मनोहर लाल खट्टर पूरे हिंदुस्तान के जितने मुख्यमंत्री सबसे बेकार आदमी, वही आदमी जिन्हें 20-20 फुट गहरी सड़कें खुदवाई थी। और भी मुख्यमंत्री हैं, और हम किसी के लिए कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मनोहर लाल खट्टर आदमी बिल्कुल मुख्यमंत्री लायक नहीं है। पहले तो अपना उसका प्रदेशी उसे स्वीकार नहीं करता, वो तो पता नहीं कैसे जुगाड़ से वो सरकार चला रहा। मनोहर लाल खट्टर सबसे बेकार आदमी है। तो उन्होंने तो कहा है कि जो किसान है वो वहाँ हर धर्मिता पर आया है, डेमोक्रेसी का कोई उदाहरण नहीं दे रहे हैं। आप देखो कितने शांतिप्रिय आंदोलन चल रहे, सारे बॉर्डरों पर हम जमे हुए हैं, कहीं कहीं 1000 आदमी, वहाँ तो लाखों आदमी है। कहीं कोई बदतमीजी हो रही है, अपना हक मांग रहे हैं। और 3 हमारे कानून है। हमारे जो एमएसपी पे कानून बना दिया जा, जो हमारे जो भी बिल हैं ये तीनों वापस हों, और 29 तारीख में मगर देखे हमारे चौधरी साहब हैं, बाकी सब अब तो जितना भी है सब संगठन एक है, सब किसान एक है, सारी बिरादरी किसान एक है। किसी में फूट डलवाने की कोशिश करता हो, बिल्कुल नहीं फूट गिरने की। क्या लग रहा है बाबा जी आपको कि और कितना भी इंतजार और करना पड़ेगा किसान को? भाई इंतजार तो सरकार या झूठी है, इस सरकार के ऊपर बात है। जब यह सरकार जितनी बात को जल्दी मान जा, वह तो उसके मन की बात है, किसान के मन की बात तो है नहीं। किसान तो अपने किसान विरोधी जो कानून बनाए हैं उसके लिए अपनी मांग करने के लिए दिल्ली आ रहा था। बाकी तो सरकार ने रोक रखे और सरकार ही बात करना नहीं चाहती। ये सरकार किसान विरोधी है। 2 महीने चीनी मिल चलते हुए हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के, आज तक ना तो गन्ने का रेट डिक्लेयर है और ना ही कोई भुगतान मिला है। पिछले साल का भी भुगतान रुका पड़ा है और इस साल का भी कोई पैसा नहीं मिला है। किसान को अपने खर्चे चलाने में बहुत दिक्कत आ रही। मानना ना मानना तो सरकार का काम है। आप बताइए, आप युवा है, जी, आप क्या संदेश जो है वो दे रहे हैं इस पोस्टर के जरिए? देखिए, आपने अभी सवाल किया कि खट्टर सरकार हर धर्म में बता रही है, किसान अपना हक मांग रहे हैं, हम किसान के बच्चे हैं। हाँ, यदि हर धर्मिता है तो है, अपने हक के लिए यदि हर धर्मिता है तो है। पूरा किसान युवा अपने काम धाम छोड़ के, अपनी मैं एमएनसी में जॉब करता हूँ, लेकिन अपने 2 घंटे डेली यहाँ देता हूँ मैं। मुझे पता है कि मेरा भविष्य यहाँ से सुरक्षित है। उद्योगपतियों की नौकरी करने से मेरा भविष्य सुरक्षित नहीं है। मेरा भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि यदि किसान का भविष्य सुरक्षित है तो मेरे आने वाली नस्ल सुरक्षित है। इस देश को ये बड़े उद्योगपति खा रहे हैं, आड़ती नहीं खा रहा इस देश को ये बड़े उद्योगपति खा रहे हैं। और इन्होंने मोदी शाह ने इस देश के कृषि, जो हमारा ये कृषि क्षेत्र है, इस पे इनकी निगाहें गड़ी हुई हैं कि इसको कॉरपोरेट सेक्टर को थमा के और किसान को अपने खेत में हाड़ी बनाने का काम ये कानून करने जा रहा है। खून की नदियां बहा देंगे,
यदि खून की नदियां बहा देंगे, ठीक है, शांति। जो उग्र आप भाषणबाजी होती है उसी से तो वो कहते हैं कि जो वहाँ लेफ्ट के लोग जो है वो आंदोलन को चलवा रहे हैं, आतंकवादी वहाँ। चौधरी चरण सिंह की विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, बाबा टिकैत के अनुयायी हैं, ठीक है जी। खून के अपने हक के लिए बात कर रहे हैं हम अपने हक के लिए बात कर रहे हैं, हम अपने हक के लिए बात कर रहे हैं। क्या अपने सही हक के लिए बात करना इस देश का लोकतंत्र नहीं है? क्या करना, क्या समाचार, क्या देना, क्या संदेश देना चाह रहे हैं हमारी सरकार? ये किसी ये मोदी और शाह का खिलाफत नहीं है यदि कोई ये मान के चल रहा है, क्योंकि एक मुद्दा इसको मत बनाया जाए कि ये अपने हक के लिए आवाज उठ रही है। कोई भी सरकार होती उसका भी इसी कदर विरोध होता। ये सरकार के फैसले का विरोध है, किसी एक व्यक्तिगत का विरोध नहीं है, सरकार के फैसले का विरोध है। बिल्कुल सरकार के फैसले का विरोध है। लेकिन मोदी जी तो लगातार जो है किसान सम्मेलन कर रहे हैं, किसानों के बीच जा रहे हैं, और जो आप लोग हैं तो आप तो बरगलाए हुए हैं किसान। बताएं। मैं कह रहा हूँ जितने लोग हैं मोदी जी जिनका सम्मेलन कर रहे हैं, मैं तो किसान है ही नहीं। मैं 4-4 हजार रुपए में आते हैं और अपना फिर वो होता है कि मेरा 4,000 रुपए कहाँ गए। मैं बोलते हैं किसान ये हैं, खुद ला रहे हैं, खुद खा रहे हैं, किसान ये हैं। आप जाकर देखो, आप कहीं भी जाकर देखो, किसान हम हैं, असली किसान हम हैं। हम अपने खेत में फसल पैदा करते हैं, हम अपना खुद काम करते हैं अपने हाथ से। और ये जो मोदी जी कहते हैं ना अगर ये नकली हैं, अगर इससे कोई असली है तो हमारे सामने लाओ, कौन है असली, हम बताओगे असली कौन है नकली कौन है। नकली है फिर वार्ता कहीं को कर रहे हमारे समय, बताओ नकली है तो वार्ता किस चीज की कर रहे। और जब तक ये काले कानून वापस नहीं लेंगे तब तक हम हटेंगे नहीं, चाहे किसी भी कीमत। ये पहली सरकार है जो जमाखोरी को कानून बनाना चाह रही है। जमाखोरी को कानून, ये कैसा कानून है? आप एमएसपी को हटा रहे हैं और जमाखोरी को बढ़ावा दे रहे हैं। आपसे फसल के टाइम पे ₹2 किलो आलू खरीद के 50 रुपए किलो मंडी में बिक गया। ये कानून तो 6 महीने पहले लागू हो गया। तो अभी पिछले महीने तक 60 रुपए किलो आलू आम जनता को मिला है। क्या किसान को 60 रुपए किलो आलू का भाव मिला है? पूछिए, किसान भाई खड़े हैं यहाँ, पूछिए किसको मिला है, किसको? आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि फसल में गेहूँ 1930 रुपये क्विंटल था, 40 रुपये इन्होंने काटा के लेबर का। अब 1900 को गेहूँ बिक रहा है। जो किसान को फायदा हो रहा है। गेहूं तो पानी से भी मंदा कर दिया इन्होंने, पानी की बोतल। बताओ आप ये बताइए, जब 3 कानून इन्होंने पेश किए, बिल लाए, ये किससे पूछ के लाए? कौन वहाँ किसान था जिसने मांग करी हो? गन्ना किसान, हम पश्चिम बेल्ट से आते हैं, पिछले 4 साल से भाव की मांग हम कर रहे हैं। 1 रुपया इन्होंने हमें बढ़ाया हो। आप गन्ने पे तो भाव नहीं बढ़ा रहे हो जो हम मांग रहे हैं, बिल आप ला रहे हो जो मांग नहीं रहा। कौन किसान बिल मांगा? कहीं कोई आंदोलन हुआ हो, कोई धरना हुआ, कोई प्रदर्शन हुआ हो, कहीं तो आप बताइए। आप पूछिए सरकार से, इस बिल को आप लाए क्यों हैं? जब ये बिल हमने मांगा नहीं तो आपने ये बिल पेश क्यों किया? हमारी मुख्य मांग ये है। जब बिल बढ़िया है तो पब्लिक क्यों बढ़ी है? योगी जी की सरकार आई, 5-4 साल हो गए, कोई गन्ने का भाव बढ़ा, कोई मील का भाव दिया। 14 दिन में पेमेंट करना चाह रहे थे, ये कब तक नहीं करे इन्होंने। तेल का मनमोहन सिंह की सरकार में डीजल और पेट्रोल 60 रुपए हो गया था, ये 80 तो अगर 85 तक बिकवा रहे। धरने प्रदर्शन क्यों नहीं हो रहे? 2 महीने हो गए, एक भी रुपया गन्ने के पेमेंट का नहीं मिला है। मिल चलते हो 2 माह, 2 माह बीत गए। देसी घी हमारा घर का साल पंतजलि का देसी घी कुछ मिलों के भुगतान पिछले साल का भी अभी नहीं हुआ है। इस साल का 2 महीने एक भी रुपया नहीं। किसान को इन्होंने बिल्कुल सड़क पर ला दिया। किसान की मजबूरी है आंदोलन करना भैया। ये जो है एक तरह से पूंजीपतियों की सरकार है, किसान का हित नहीं है। आपका किसानी से समझा दे। आप ये देखिए, संशोधन कर सकते हैं ये कानूनों में, कानून को वापस नहीं ले सकते। किसी की सहमति से ये नहीं बनाया गया, कभी किसी की कोई सहमति नहीं ली गई। और अगर सहमति ली भी जाती ना तो आप ये देख लीजिए, इतना किसान यहाँ बॉर्डर पे पड़ा हुआ है। 25 किलोमीटर मोदी जी से नहीं आया जाता, 2500 किलोमीटर की रैलियां कर लेंगे, दूर दूर से कॉन्फ्रेंसिंग कर लेंगे, लेकिन यहाँ किसी भी किसान का आप देख लीजिए, आप पूरे में घूम के देख लीजिए। अगर किसान यहाँ, किसान के अलावा अगर बरगलाने वाले लोग यहाँ भेजेंगे और इस तरह से आंदोलन को खत्म करने का सोचेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। और हमने किसी का रास्ता नहीं रोका हुआ, आप देख लीजिए, हमने किसी का रास्ता नहीं रोका हुआ, उन्होंने रास्ते रोके हुए। ट्रैक्टर टूटा है, देखो बैरियल पे तो पुलिस ने रोक रही थी, ये बैरियल पे
जो ट्रैक्टर टूट रहा। किसानों को तो भाई ना बर्बाद। बिल्कुल, जो किसान है किसान परेशान वो कह रहे हैं कि ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है और सरकार कह रही है कि ये जो किसान यहाँ हैं वो बरगलाए हुए किसान हैं। ये आमने सामने की जो बातचीत हो रही है, क्या सरकार को, क्या मोदी जी को इनके बीच में नहीं आना चाहिए था? ये सवाल उठा रहे हैं यहाँ जो किसान बैठे हैं। और जो आप अगर NH24 अगर पूरा देखेंगे तो 2 किलोमीटर लंबी लाइनें यहाँ ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लगी है। कैंप लगाकर सर्द हवाओं में, सर्द रातों में यहाँ रुके हुए हैं, लेकिन सरकार अभी तक उनको समाधान निकालने की बजाय आरोप और प्रत्यारोप लगा रही है। सहयोगी कमल शर्मा के साथ राहुल राणा, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली बॉर्डर।